सर जी इसको बता दिए, बता दिए ना, अभी ये न करना, आपको समझाएंगे। हम तो ये चाह रहे हैं आपको घर पहुंचना चाहिए था कायदे से, वहाँ कायदे थर्मामीटर में कुछ गर्म गर्म खिलाते पिलाते। अरे कोई बात नहीं। अब उसके बाद शाम को क्या? शाम को कुछ नहीं, 12th की क्लास तो कल ही हमने कितने बजे? अब शाम को क्या कुछ नहीं ना, आते हैं क्लास में, आओगे फिर? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए रोटेटिंग लिक्विड। तो ये लिक्विड रोटेट कर रहा है बेटा, यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं P नॉट। बॉक्स का क्रम नहीं पढ़ाना, वो लिखवाना बॉक्स के में। किसमें? जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा आइलैंड में, तो जिस क्रम में दिया है उनको क्या किया करो उसी क्रम में पढ़ाओ, और जो उसमें बॉक्स वाले दिए उनको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बना दो क्लास में। बिगिनर बॉक्स को ना, हाँ वही कर रही क्लास में करा दिए, मजा आ जाएगा, कोई नहीं कराता है मतलब नहीं है। और जो वो क्वेश्चन है उनमें से एक आध जो मिल जाए सो वहां से करा दिया, नहीं तो बिगिनर बॉक्स सारे सॉल्व करा दो, इतने मजा आ जाएगा। बस 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 समझ गए? और उसके सारे इलस्ट्रेटिव और सॉल्व एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल इसी क्रम में लिखा ना, जिससे चेक करने में आसानी रहती है। समझ रहे हो ना? समझ गए। हाँ, यदि चेक 100% सही कर लेते हाँ, तो कोई गलती रह जाती ना ना कोई नहीं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने क्या कहा कि ट्यूब के अंदर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर एक ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हो, मान लो इस एक ऑब्जर्वर ट्यूब पे बिठा दे जो खुद भी रोटेट हो रहा हो ओमेगा से, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो ट्यूब है ये स्टेशनरी नजर आएगी, है ना, स्टेशनरी नजर आएगी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और एक किसी भी पार्टिकल पे एक फोर्स फील्ड काम करेगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है m मास का, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हो। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये एक स्यूडो फोर्स लगेगा। यानी कि जो स्यूडो फोर्स पार्टिकल पे फील्ड काम कर रही है, स्यूडो फोर्स फील्ड, ध्यान समझना, स्यूडो फोर्स फील्ड वो है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। mr ओमेगा स्क्वायर है। सर ये m किसका मास था? ये किसी पार्टिकल का मास है, कोई भी m मास का पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड का पार्टिकल हो सकता है, कोई भी छोटा सा dm मास का, समझ गए ना? यस सर। तो अब मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं अब इस फील्ड के कारण, जैसे आप याद करो कोई किसी कंटेनर में लिक्विड होता है तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी पुश करती है नीचे की तरफ। तो ये ऊपर का लिक्विड नीचे वाले को पुश करता है, फिर ये सब दोनों मिलकर और नीचे वाले को पुश करते हैं, तो नीचे आते वक्त प्रेशर बढ़ता है फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पर क्या है, अगर ये क्लोज है यहाँ से, और तो इधर से सूडो फोर्स इधर से पुश करेगा, ये फिर लिक्विड इधर पुश करेगा, ये और इधर पुश करेगा, तो इधर आने पे, बाहर आने पे प्रेशर बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एज आर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, एज आर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, चूंकि जो फोर्स फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है डिस्कशन ये। मान लेते हैं ये लिक्विड है हमारे पास, है ना, ये लिक्विड है, और अगर मैं मान लूं कि यहां से r डिस्टेंस पे प्रेशर P है, और बहुत छोटा सा गैप ले लेता हूं, ये वाली डिस्टेंस है r प्लस डी आर, यहाँ का प्रेशर P प्लस डी पी है। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। तो जब ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, अब अगर मैं इस पे ध्यान से देखना, फोर्सेस बनाता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट डीएम मास का एलिमेंट है मान लेते हैं बच्चों। इधर इसके लेफ्ट साइड प्रेशर P है, राइट साइड प्रेशर P प्लस डी पी, ये डिस्टेंस आर है, ये डी आर है।
तो सबसे पहले तो अगर मैं इसकी डेंसिटी रो मान लूं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लूं, तो पहले तो एलिमेंट का मास लिखता हूँ। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ है डी आर, एरिया है ये डीएम आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना जरा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख सकते हो, चाहो तो रोटेटिंग फ्रेम में। ये आर डिस्टेंस है, यहां से प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर इंटू एरिया, और यहां से लग रहा होगा P प्लस डी पी इंटू एरिया। इस छोटे से एलिमेंट पे इधर से प्रेशर फोर्स P इंटू ए लग रहा है बेटा, इधर से प्रेशर फोर्स P प्लस डी इंटू ए लग, यही दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बहुत छोटा माना है, तो मैंने वर्टिकली इस हाइट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, अदरवाइज ये वॉल जैसा हो जाएगा और वॉल वाला फोर्स लगाना पड़ेगा। P इंटू ए यूनिफॉर्म प्रेशर मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि ट्यूब बहुत पतली है, अब इस हाइट के वेरिएशन को कंसीडर नहीं कर रहा। अब आप देखो कि इसको जो अंदर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, ये आ जाएगा एफ सी, ये है P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए। भाई भाई ये P प्लस डी पी इंटू ए अंदर लग रहा है, ये पी ए बाहर लग रहा है, ये नेट फोर्स आ जाएगा पी ए से पी ए वाला टर्म कट जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बेटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डीएम, या जो भी एलिमेंट का मास है डीएम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहां से डीपी को लिख सकता हूं मैं, डीएम है रो ए डी आर, ये देखिए डीएम की वैल्यू रख देता हूँ, ये रो ए डी आर डिवाइड बाई एरिया हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, ये मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो R1 रेडियस पे प्रेशर P1 है, R2 रेडियस पे प्रेशर P2, R1 रेडियस पे प्रेशर P1 है, R2 रेडियस पे प्रेशर P2 है। ठीक है ना, तो आओ देखो जरा क्या होता है। रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बेटा, 2 हमने बाहर ले लिया। मान लिया कि R1 डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो R की वैल्यू कोई R1 होगी ना, 2 पॉइंट्स के लिए मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, R1 से R2, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर। P2 माइनस P1, ध्यान रखिएगा P2 क्या है बेटा, मैं यहाँ पर फिर से ट्यूब बना देता हूँ, दिस इज द रोटेटिंग ट्यूब, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज द रेडियस R1, दिस इज द रेडियस R2, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है। तो जैसे कि हमने कहा कि बाहर की तरफ आने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो P2 माइनस P1 जो होगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा। यानी कि बेटा ध्यान सुनो, आपको ये मैग्नीट्यूड याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी, अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो इतना प्रेशर डिफरेंस ऐड हो जाएगा, और अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो इतना प्रेशर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेडियली बाहर जाने पे प्रेशर गेन होगा और अंदर आने पे प्रेशर ड्रॉप होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे ड्रॉप एंड गेन अप्लाई करने में। तो प्रूविंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए प्रूविंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरह से प्रेशर चेंज है। तो आई होप सबने लिख लिया होगा, लिख लिया क्या? लिखना है तो मैं रुक जाता हूँ, तो शुरू से दिखाऊं क्या? सर यहाँ से, यहीं से, यहाँ से? यस सर, यहाँ से। शुरू से दिखा। अरे तो साथ साथ क्यों नहीं लिखते बच्चों? तेजी से नोट करो, तेजी से नोट करो।
सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। यस सर, नोट कर। सर हो गया पूरा मेरा, यस सर। वो भी हो गया सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो आइए अब हम थोड़ा ड्रॉप एंड गेन लगाना सीखते हैं, इसका यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा प्रेशर, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में बता दूं। ये अगर एक ट्यूब है पतली सी और यहाँ का प्रेशर P नॉट है, L/2 डिस्टेंस पे प्रेशर P1 निकालना है और यहाँ पे P2 निकालना है। तो जैसे P नॉट से P1 की तरफ जा रहा हूँ तो मैं रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिखूँ। दो बातें ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात कि R2 बड़ा वाला लिखना, R1 छोटा वाला लिखना। तो हमेशा ये मैग्नीट्यूड लेना, ड्रॉप करना है यानी माइनस करना है कि प्लस करना है, ये हम कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे कि हम अगर रेडियली अंदर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, बट लिखेंगे हमेशा इस क्वांटिटी को नेगेटिव नहीं होने देंगे। मतलब हम ये एक तरह से ऐसे याद कर ले रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर डिफरेंस
where R2 is larger radius, R1 is a smaller radius. तो अगर हम अंदर आ रहे हैं तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इतना प्रेशर कम हो जाएगा, अगर बाहर जा रहे हैं तो ये प्रेशर घट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मुझे इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट के प्रेशर में डिफरेंस लिखना है, या यहां से यहां तक गेन करना है, तो मैं बाहर जा रहा हूं तो मैं इतना जोड़ दूंगा। और ये जरूर ध्यान रखना कि R1 और R2 हैं, ये फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन नापने, ये रेडियस है बेटा। ये R ओमेगा स्क्वायर में जो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से R मेजर की जाती है। रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे ये प्रेशर कितना होगा, P1 होगा। अब अगर मुझे मान लो जीरो सीधे यहाँ से यहाँ तक आना होता तो P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फाइनल L है, इनिशियल 0 था, इक्वल टू P2। तो बस आप हमेशा ये देखिएगा कि अगर आप रेडियली बाहर जा रहे हो तो आप गेन कराओगे, प्लस लिखोगे रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बाहर से अगर अंदर आ रहे हो तो आप माइनस बाहर लगा देना, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मत करना, कोशिश करना बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर ही लिखना, बट बाहर नेगेटिव पॉजिटिव आप डिसाइड कर लेना कि जोड़ना है कि घटाना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लिखते चलो भाई इसको। लिख लिया सर। लिखिए सर। और एक क्वेश्चन करते हैं जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, एक ट्यूब को इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये वाली लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ L है, ये वाली लेंथ स्मॉल h है। तो हमें बताना है कैपिटल H, दोनों तरफ जो लेंथ का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस होगा वो बताना है। ग्रेविटी डाउनवर्ड जी, ओमेगा कांस्टेंट। फाइंड आउट difference of height of liquid in both column। सर ये उस अच्छा। साइड उसके ब्रिम से पास कर रहा है कि वो लिक्विड के बीचों बीच गया है, ये जो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है? अरे नहीं, ये इसकी ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कम है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली आप ये जी जी। कहीं से भी मान लो, ठीक है। तो अब आपको ये डिफरेंस ऑफ हाइट बच्चों बताना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। बच्चों सबसे बढ़िया तरीका होता है ड्रॉप एंड गेन। अगर यहाँ पे प्रेशर P0 है और ओपन यहाँ पे भी प्रेशर P0 है, देखना जरा ध्यान से, यहाँ से नीचे आ जाऊंगा मैं, फिर ऐसे आ जाऊंगा, फिर ऐसे आ जाऊंगा। तो इस वाली हाइट को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट अस सपोज y, ये लेट एज्यूम कर लेता हूँ। सर कर लेंगे ये। मैं करता हूँ, अगला वाला करना। P ATM प्लस रो जी वाई लिखेंगे बेटा, प्लस रो जी वाई। कहाँ पर आ गए बेटा हम, यहाँ आए, फिर ये बाहर जाएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2
एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, इतना प्रेशर गेन होगा, है ना, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, माइनस रो जी एच प्लस वाई इक्वल टू पी एटीएम। तो भाई हम यहाँ पहुंच गए तो फिर से पीएटीएम के इक्वल लिख दिया, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर देखो पीएटीएम प्लस रो जी वाई प्लस ये फिर गेन हो रहा है रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू, आर टू स्क्वायर, यहाँ की रेडियस एल होगी इसके, और यहाँ की जीरो होगी, और माइनस पूरा ऊपर चलेगा, ये वाई है ये एच है, तो इसमें से वाई वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए पूरा का पूरा, है ना। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू रो जी एच। सर हो गया नोट, क्वेश्चन दे दीजिए दूसरा। यस सर। है ना, सॉल्व हो गया भाई सभी का। इजी था। यस सर। यस सर। चलिए तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं। अगर इसी ट्यूब को मैं यहां से रोटेट करूं तो इसमें ये वाली हाइट मान लेते हैं h1 है, ये रेडियस यहाँ से r1 है, ये r2 है। फाइंड आउट h2 माइनस h1। लिक्विड की डेंसिटी रो है और ग्रेविटी g है। पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के वेतन की घोषणा करते हैं। सर H1 माइनस H2 आएगा ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर बाय 2G। देखते हैं बेटा क्या बोला, फिर से बोलो। ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन 2G। सर ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2G ये होगा। एक R1 सही स्क्वायर है। तो सर कट जाएगा ना, इतना R1 स्क्वायर माइनस में जाएगा, इतना माइनस वाला उस साइड का प्लस वाला। नहीं नहीं भैया, श्रेयांश तुम्हारा गलत है। देखो कैसे करेंगे, आओ ध्यान से देखो। यहाँ से पहले पीएटीएम, यहाँ से नीचे आएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ साइड से देखो पीएटीएम प्लस रो जी H1, यहाँ पहुंच गए। अभी देखो अंदर जा रहे हैं तो गेन होगा, यहाँ पर रेडियस जीरो होगी, यहाँ R1 होगी, पर ड्रॉप होगा, ड्रॉप अंदर जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू R1 स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। अभी हम सिर्फ यहाँ पे आए, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ आ गए, ड्रॉप हो गया। अब यहाँ से यहाँ दूर जा रहे हैं, एक्सेस से दूर जा रहे हैं तो गेन होगा। तो मैं यहाँ पे इतना हटा देता हूँ, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू R2 स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर।
सर गेन नहीं लिखा अभी आपने। अरे ओ सॉरी, सॉरी, ड्रॉप एक ड्रॉप। और होगा ना, Loss एक्चुअल नहीं। वाला ड्रॉप। हाँ, यहाँ पे लिखने के बाद माइनस रो जी, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा अगर हम ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म को यहीं रखें तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन रहेगा, R2 स्क्वायर प्लस का है, R1 स्क्वायर माइनस का है। राइट साइड में भेजेंगे तो रो जी रहेगा और H2 प्लस का हो जाएगा, H1 माइनस का हो जाएगा। तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2G। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये है भाई आंसर, देखो। यस सर, सही है, Yes, sir, यही यही आया मैंने है। पहली वाली इक्वेशन में ना सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी है, उसमें R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर दिया था, वो इसीलिए मेरा 2 बार भी हो गया। कोई बात नहीं बेटा, गलती करना तुम्हारा जो है हक है, लेकिन उसको सुधारो बेटा, ये हक लेके एग्जाम में मत चले जाना। ठीक है, तो हम ड्रॉप एंड गेन लगाना सीख गए। चलिए, अब हम लोग बच्चों रोटेशन की बात करेंगे, रोटेटिंग कंटेनर की बात करेंगे। किसी को नोट तो नहीं करना है, लिख लो, अगर नहीं नोट किया है तो फटाफट। लिख लिया है सर। रोटेशन ऑफ ए कंटेनर, लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर। एक कंटेनर को अगर हम रोटेट कर दें बेटा, तो जैसे ये कंटेनर है, मान लो कि यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, इसे अगर हम रोटेट कर दें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है।
तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना है सबसे पहले तो कि ये जो कर्ड शेप बन रहा है, जो 3 डायमेंशनल एक बाउल जैसा बन जाता है, इसका शेप कैसा होता है। बाकी प्रेशर का चेंज किस तरह से होगा वो तो हम जान ही गए हैं, बस इस सरफेस का शेप हमें डिस्कस करना है कि किस तरह का शेप होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट इसके लिए बताए, एक तो मैंने dp/dx और dp/dy से भी डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, जो मैं प्रूविंग कर रहा था, ये जो प्रूविंग में कर रहा था शुरुआत में, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये dp, ये वाली इक्वेशन, तो ये dp/dr अगर मैं लिखूं तो ये देखिए रो आएगा और r ओमेगा स्क्वायर आएगा। एक तरह से ये dp/dx इज इक्वल टू रो ax जैसा ही लिखा है, आप देखिए। बस हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन क्या है, r ओमेगा स्क्वायर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो गया जिसके बदले सूडो लगा रहे हैं हम लोग, है ना, सेंट्रीफ्यूगल। तो बस ये जो ax है ये वेरिएबल है, यहाँ पर ax है ना, dp/dx या dp/dr कह लो, r है तो x के अलॉन्ग ही ना, तो ये रो a के बराबर होगा, रो a के बराबर होगा, है ना। तो एक तो 2 तरीके हैं बच्चों यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कोई पॉइंट पकड़ लूं, मान लो ये वाला पॉइंट मैं 0,0 ओरिजिन ले रहा हूँ, इसे मैं x एक्सिस मान ले रहा हूँ, इसे y एक्सिस मान ले रहा हूँ, तो इसके किसी जनरल पॉइंट पे, अगर मैं इसके किसी जनरल पॉइंट की बात करूं, इसके किसी जनरल पॉइंट की बच्चों बात करूं, ये वाला पॉइंट है मान लीजिए x, y, इस पे अगर मैं कहूं कि dp/dx कितना होगा तो वो रो ax होगा, जो कि बेसिकली ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा इस एक्सिस से डिस्टेंस होगी, तो ये रेडियस जो होगी वो x के ही बराबर होगी। तो रो r ओमेगा स्क्वायर कह लो या रो x ओमेगा स्क्वायर, r x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और dp/dy जो होगा वो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रो g के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली तो ग्रेविटी ही काम कर रही है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, dp/dx डिवाइड बाई dp/dy, तो रो x ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई रो g हो जाएगा, dp कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा बेटा, और ये x ओमेगा स्क्वायर बाई g हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये है, मैं इससे भी प्रूव कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी सरफेस के किसी पार्टिकल को अगर मैं पकड़ लूं और यहां से देखिए ये पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा, तो इस पे अगर मैं सूडो फोर्स लगाऊं तो m r ओमेगा स्क्वायर सूडो लगेगा और एक ऐसे mg लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं टेंजेंट का x एक्सिस के साथ, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन तो mx ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये mg का जो साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू mx ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा है। यहां से भी tan थीटा इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई g के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर है भाई, dy/dx होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप सभी लोग जानते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, कोई चाहे मेथड 1 इधर से dp/dx dp/dy से अप्रोच कर लो या यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो। अब दोनों में आपको ये रिलेशन आ जाएगा, इसको बस आपको इंटीग्रेट करना है, dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी x dx। अब ध्यान से देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसे ओरिजिन माना, इस सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा, x, y सरफेस पे माना है, सर माइनस x से प्लस x उधर हो जाएगा, वो 0 से y हो नहीं जाएगा। पगले, इक्वेशन निकालनी है। देखो ये वाली हाइट को अगर मैं मान लूं y0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, y0, तो आप ऐसे देखो कि ये वाले पॉइंट पे जब x 0 है तब y की वैल्यू कुछ y0 के बराबर है, और किसी जनरल पॉइंट पे जब x x है तो y y है। इक्वेशन चाहिए बेटा, x y में रिलेशन चाहिए। तो मैं 0 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू y0 है, वर्टेक्स होगी ये, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की। और जब जनरल x कोऑर्डिनेट है तो जनरल y कोऑर्डिनेट है, तो dy का इंटीग्रेशन y आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ये बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसको जब मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख दूंगा तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, है ना। तो आप ये देखो x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स है, y इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है ना। और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज ए पैराबोला, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस जो दिख रही है पैराबोला, और इस पैराबोला को रोटेट करने से जो 3 डायमेंशनल शेप बनता है ये पैराबोलाइड बनता है, ये पैराबोलाइड शेप होगा। तो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द सरफेस इज पैराबोलाइड। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो शुरू से अच्छे से लिख लो, ये वाली रिलेशन, दोनों मेथड आप लगा सकते हो, कोई भी 2 मेथड, ये मेथड 1 है और ये है मेथड 2। भाई यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक, इसके आगे की फिर कहानी तो सेम ही है, फिर तो इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन मैंने 2 बार नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा फटाफट। देखिए ये प्रूविंग्स नहीं आती एग्जाम में, मैं चाहूं तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा सकता हूं, पर फील नहीं आएगा ना रिजल्ट लिखने से डायरेक्ट, है ना। आपको याद करोगे आप भूल जाओगे, थोड़ा समझ लो कैसे आ रहा है। यानी जब बाल्टी को तुम रोटेट करते हो तो ये वाला जो शेप बनता है ये पैराबोलिक शेप बनता है, और 3 डायमेंशनली जो ये कटोरा बनता है, ये जो बाउल बनता है, एक पैराबोलाइड होता है बेटा। लिखो भाई फटाफट। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए।
लिखो बच्चों फटाफट। हो गया लिख लिया क्या? हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए अब हम ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, ड्रॉप एंड गेन प्रेशर का चेंज वैसे ही लगाना है ना, जैसे मान लो सर इस इक्वेशन का यूज कहाँ होगा? कुछ बोल, अभी मैंने बताया कुछ यूज। नहीं। ये क्वेश्चन तो मेरा जेन्युइन है, मैंने क्या कहा, खत्म चैप्टर। नहीं। तो फिर तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए। जब तक अगर मैं कह देता नहीं बेटा अब आगे बढ़ो नई चीज पढ़ाएंगे, तब तुम पूछते। यस सर। चलो आओ देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है ना। ये अब ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, यहाँ जो आइसोबारिक सरफेस होंगे वो पैराबोलाइड सरफेस होंगे, यानी इन सभी पे प्रेशर सेम होगा। P1 होगा, इस पे P2, इस पे P3, इस पे P4 है ना, ये सब आइसोबारिक सरफेस होंगे। अब मान लीजिए कभी अगर हमें कंटेनर के अंदर प्रेशर लिखना हो किसी पॉइंट पे, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये H डेप्थ है और यहाँ से L डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और इस पॉइंट का प्रेशर P है, और यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ऑफ कोर्स प्रेशर P ATM है। तो चलो जरा ड्रॉप एंड गेन लगाओ और P लिखो। कैसे लिखोगे? तो P ATM से नीचे आओगे प्लस रो जी एच। प्लस रो जी एच, फिर रेडियली जा रहे हो, रेडियली जाओगे तो ये याद रखना रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर P। देखो समझ आया सभी को? प्रेशर वैसे लिखना है ड्रॉप एंड गेन जैसे बता दिया। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो ठीक है।
सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस सर, हटा लीजिए। ठीक है, आइए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ काम की बातें करते हैं। एक कंटेनर है, उसे आप बिल्कुल सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, और वो इस तरह के एक्सिस बना रहा है। रेडियस आर है, तो इस लेवल से ये कितना हाइट ऊपर है ये हमें कैलकुलेट करना है। एच रो डेंसिटी का लिक्विड है, ग्रेविटी जी है, एच कैलकुलेट करना है। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। देखो, अब इसे मैं दो तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूं 0,0, ये y नॉट है 0,y0। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, इसे अगर ओरिजिन मान रहा हूँ, ये x एक्सिस मान रहा हूँ, ये y एक्सिस मान रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है 0,y0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r, देखो ये x की वैल्यू हो जाएगी r यहाँ से यहाँ तक, और ये x एक्सिस ये है, तो ये पूरी हाइट y हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट है r, y0 प्लस h। अब मैं इक्वेशन का यूज दिखाता हूँ। हमने कहा पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू y0 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू रख, अब देखो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस कर्व पे पैराबोला पे लाई कर रहा है, इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह अगर मैं y0 प्लस h रख दे रहा हूँ, ये देखो y कोऑर्डिनेट में रख दे रहा हूँ, x की जगह मैं r रख दे रहा हूँ, तो यहां से मुझे h की वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। है ना? मेथड 2, ड्रॉप एंड गेन लगाओ। यहाँ पे ये पूरे पे प्रेशर पीएटीएम है, यहाँ से ऐसे एंटर करो और ऐसे निकल जाओ। यहाँ भी पीएटीएम है, यहाँ भी यहाँ पर भी इस तरफ पॉइंट पे भी पीएटीएम है। पीएटीएम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर जाएंगे माइनस रो जी देखना बेटा, यहाँ पे थे हम पीएटीएम प्लस यहाँ है तो बढ़ा, यहाँ ड्रॉप हुआ। तो ड्रॉप एंड गेन, देखिए ड्रॉप एंड गेन इसीलिए हमने क्या कहा था, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स का। कोई ऐसा अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा तो ये जिससे ये हो ना जाए, बस कुछ रिजल्ट्स याद करने हैं बस आपको। यस सर। तो इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन का यूज भी देख पा रहे हैं आयुष, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप इक्वेशन का यूज कर पाओगे। यस सर।
सर यस बेटा, अगर राइट साइड से ड्रॉप इन गेन लगाए तो कहीं से भी लगा दो, किधर से भी लगा दो। देखो अगर यहाँ से जाओगे यहाँ आओगे फिर यहाँ आओगे फिर तो सब 0 बराबर 0 हो जाएगा, सब कट जाएगा बेटा, आएगा नहीं ना सॉल्व होके। यहाँ से चल के नीचे आओगे फिर ऐसे आओगे फिर ऐसे आओगे फिर ऐसे जाओगे तो सब 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कोई आंसर नहीं आएगा उससे। नहीं सर इसलिए हम वर्टेक्स से अंदर गए हैं, इसलिए, है ना। कुछ और पूछ रहे हो क्या? आवाज कम आ रही है आपकी। सर जहाँ से एक्स मार्क किया हुआ है अगर वहां से लगाए तो यहाँ से, इस पॉइंट से? सर ऊपर वाले पॉइंट से। नो प्रॉब्लम, आओ देखो लगा देते हैं। तो अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले गेन होगा, फिर अंदर आएंगे तो ड्रॉप होगा। देखना जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ऊपर PATM था, रो GH गेन होगा, अंदर आएंगे तो ड्रॉप होगा, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और जहां पहुंच गया वर्टेक्स पे वो PATM है। बात तो वही है भाई, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है है ना। उससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। नोट कर लो बेटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए बेटा कि जैसा कि हमने कहा कि dy बाई डी एक्स, आप देखिए जरा, dy बाई डी एक्स जो है वो x ओमेगा स्क्वायर, और x कहाँ से ले रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हमने y एक्सिस माना, ध्यान रखिएगा। तो वर्टेक्स पे x इक्वल टू 0 है, यानी बहुत ध्यान सुनना, वर्टेक्स पे x 0 होगा तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, स्लोप 0 होगा। इसका मतलब हमेशा जो वर्टेक्स बनती है ना पैराबोला की, क्योंकि जब एक्सिस पे आ जाओगे तो रेडियस 0 होगी तो कोई सूडो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी से भी सोच सकते हो कि एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, r ओमेगा स्क्वायर या x ओमेगा स्क्वायर। इसलिए वर्टेक्स हमेशा पैराबोला की एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पैराबोला को थोड़ा अनसिमेट्रिकली रोटेट कर दें, यहाँ से रोटेट करें, तो पैराबोला की वर्टेक्स ऐसी बनेगी, अनसिमेट्रिकल पैराबोला बनेगा। और ध्यान रखिएगा आप हमेशा ओरिजिन यहाँ मानिएगा, ये हमारा y नॉट होगा और ये 0, y0 पैराबोला की वर्टेक्स होगी। ये हाइट h1 हो जाएगी, ये हाइट h2 हो जाएगी। इधर की तरफ रेडियस r1 कर देंगे जहां से रोटेट कर रहे हैं, इधर से डिस्टेंस हो जाएगी मान लो d1 और इधर से डिस्टेंस हो जाएगी d2। तो h2 माइनस h1 आपको जैसे कह दिया निकालने के लिए, फाइंड h2 माइनस h1। तो अब इसमें देखिए, चाहे तो पैराबोला की इक्वेशन बना के सेटिस्फाई कर दीजिए। अगर इसे ओरिजिन मानना है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे d2, h2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस d1, h1। दोनों पॉइंट को पैराबोला में सेटिस्फाई, या फिर अब की बार यहाँ से आइए ऐसे नीचे, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, फिर ऐसे ड्रॉप एंड गेन लगा लीजिए। तो ड्रॉप एंड गेन से मैं करता हूँ, पर मैं यहाँ समझाना ये चाह रहा था कि वर्टेक्स जो पैराबोला की बनेगी वो उसी पॉइंट पे बनेगी जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जिधर डिस्टेंस ज्यादा होगी उधर हाइट ज्यादा चला जाएगा लिक्विड। PATM प्लस रो GH1 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 d1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस रो GH ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्यूब वाला क्वेश्चन किया था। रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 G
d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। लिखो और इक्वेशन यूज करके भी इसको सॉल्व करो। उसके सामने कोई टिकिया छोरी कोई सवाल नहीं उठता। अंदर है क्या? जब मिठाई शाबाश आओ तुम्हारे से मिठाई को सवाल नहीं। अरे यार बोलोगे नहीं कुछ बोलोगे नहीं बिल्कुल मना मत करो बोल ना तुम्हारी दीवार कैसे भेजो हो गया जाना जी नहीं ना कुछ नहीं हाँ हमारे दुकान में नहीं लिया हो जाएगा बिल्कुल सवाल है उसका नहीं अगर आ जाओ तो बिना किसी के सॉल्व करो बेटा। ना मैं नहीं मत देखो मैं उनको सामने नहीं तुम्हारे सब कुछ संता है इधर उस मामले में हम बोलोगे नहीं कुछ यार उस आदमी ने मेरे को ऐसा साथ दिया है ना मजबूरी में जब 2008 में मेरा हो गया इक्वेशन वाले से। चलो वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रो बायोएंसी फोर्स डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री सर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, उनका फीवर आ गया है, तो हो सकता है वो आज क्लास ना ले पाए। मोस्ट प्रोबेबली मैसेज ड्रॉप करेंगे। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। सर सर रिकॉर्डिंग सेंड करनी